वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, नई तालीमी पॉलिसी मुल्क के नौजवानों के लिए मुवाफिक। मुल्क की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन की शुरुआत। सैलाब मुतासरीन के लिए हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन मदद। और रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद 68,000 से तजावुज़ कर गई। नाज़रीन आदाब, और अब ख़बरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक खुशहाल कौम के लिए बेहतर तालीम और रोज़गार इंतहाई ज़रूरी है। आज नई दिल्ली में कौमी तालीमी पॉलिसी के तहत आला तालीम में इस्लाहात के मौजू पर मुनक़िद एक कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज दुनिया में नौजवानों के लिए जिस मयारी तालीम की ज़रूरत है, इसका इंतज़ाम नई तालीमी पॉलिसी में किया गया है। कभी डॉक्टर बनने के लिए होड़ लगी, कभी इंजीनियर बनाने की होड़ लगी, कभी वकील बनाने की होड़ लगी। इंटरेस्ट, एबिलिटी और डिमांड की मैपिंग किए बिना होड़ लगाने की प्रवृत्ति से एजुकेशन को बाहर निकालना जरूरी था। हमारे स्टूडेंट्स में, हमारे युवाओं में क्रिटिकल थिंकिंग और इनोवेटिव थिंकिंग विकसित कैसे हो सकती है, जब तक हमारी शिक्षा में पैशन ना हो, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन ना हो, पर्पज ऑफ एजुकेशन ना हो। वज़ीर रेल पीयूष गोयल ने कहा है कि मरकज़ी हुकूमत किसानों को खुशहाल बनाने के लिए पाबंद अहद है। आज मुल्क की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन की शुरुआत से कबल उन्होंने कहा कि सभी रियासत के लोगों को एक दूसरी रियासतों की खुर्दनी अशिया की सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए ये एक मस्बत पहल है। उन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल में कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस खिदमात को शुरू करने पर तबादला ख्याल जारी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारे अहम कदम उठाए गए हैं। किसानों को एक प्रकार से वर्षों के बंधन से मुक्त करने वाले कदम जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के समक्ष रखे हैं, मैं समझता हूं कि आगे चल के भारत का किसान आत्मनिर्भर भी होगा, समृद्ध भी होगा और आगे चल के देश की भी पूरी तरीके से सेवा करेगा। पूरे विश्व में भारत के किसान का सामान पहुंचेगा, कोने कोने तक आराम से पहुंचेगा। किसान रेल में फ्रोज़न कंटेनर लगे होंगे, जिससे गोश्त, मछली और दूध समेत जल्द ख़राब होने वाली चीज़ों के लिए नेशनल कोल्ड सप्लाई चेन को बरकरार रखने में मदद मिलेगी। सालों भर जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी किसानों को उनके फसल की अच्छी कीमत नहीं मिल पाती थी, क्योंकि कायदे से उनके फसल की मार्केटिंग नहीं हो पाती थी। किसानों के इस दर्द को कम करने के लिए भारतीय रेल एक अनोखा प्रयास कर रही है। अब किसानों के फसल समुचित कीमत के अभाव में सड़ेंगे नहीं, बल्कि दूसरे राज्यों तक भी रेल के द्वारा पहुंचाए जाएंगे। खुशहाल किसान, समृद्ध राष्ट्र के आह्वान और किसानों की आय दोगुनी करने के भारत सरकार के संकल्प को भारतीय रेल ने सरजमी पर उतारने के लिए किसान रेल चलाने का फैसला लिया है। किसान पार्सल रेल फलों और सब्जियों के भारी उत्पादन वाले इलाकों से होकर गुजरेगी। मसलन नासिक रोड, मनमाड, जलगांव, भुसावल, बुरहानपुर, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज, छौकी, दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन और बक्सर होते हुए दानापुर रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। साप्ताहिक किसान पार्सल स्पेशल ट्रेन शुक्रवार को दिन में 11 बजे चलकर शनिवार की शाम 6:45 पर दानापुर पहुंचेंगी। ब्यूरो इनपुट्स के साथ राजेश राज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
छठे कौमी यौम दस्तकारी के मौके पर आज कई प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। टेक्सटाइल की मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी ने इस मौके पर हैंडलूम पोर्टल और ऐप का आगाज़ किया। उन्होंने कहा कि हैंडलूम रोज़गार का एक बड़ा ज़रिया है। प्रधानमंत्री ने हथकरघा दिवस की शुरुआत करते हुए हर परिवार को कम से कम एक खादी और हथकरघा उत्पाद खरीदने की सलाह भी दी थी। एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कारण से इसको 7 अगस्त को मनाया जाने का शुरुआत 2015 में किया गया। ये महात्मा गांधी के जो स्वदेशी आंदोलन है उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने इस दिन को ही 7 अगस्त को ही विदेशी कपड़ों का जलाने का आह्वान किया था और लोगों को बोला था जो हम अपने जो देसी उन दिनों में जो खादी होता था जो उसको हम यूज करें। काफी समय से हथकरघा हुनरमंदों की आजीविका का साधन रहा है। सरकार ने ऐसे लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए कई फैसले लिए हैं। बुनकरों को तकनीकी मदद कराने जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं। की सरकार की मंशा है कि हम अपने पुराने जो हथकरघा का जो पुरानी शान है उसको बहाल करें। उसके लिए इनकी जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है वो भी दिया जाए, उनको मार्केटिंग सपोर्ट दिया जाए, उनको उनके प्रोडक्ट को अब क्योंकि काफी विज्ञान पहले के समय से काफी आगे चला गया, तो उसमें विज्ञान के थ्रू जो जो नया चीज दिया जा सकता है वो उनको मदद करके उनके प्रोडक्ट को एक इंटरनेशनल लेवल का लग्जरी प्रोडक्ट बनाया जाए। सरकार की कोशिश है कि गरीबों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, हथकरघा उद्योग का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण हो, सुदूर गांव में काम करने वाले बुनकरों के लिए बाजार भी सजे और इसीलिए हर स्तर पर बुनकरों के हाथों द्वारा बनाए गए कपड़ों को अपनाने के प्रयास काफी तेज हुए हैं। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इधर आफात इंतज़ामिया महकमा के वज़ीर लक्ष्मेश्वर राय ने कहा कि सैलाब मुतासरा 16 ज़िलों में इमदादी रकम भेजने के साथ उन इलाक़ों में फंसे लोगों को हिफाजती मकामात पर पहुँचाने का काम भी लगातार जारी है। पटना में दूरदर्शन से बातचीत में उन्होंने कहा कि अब तक सैलाब से 19 लोगों की मौत हो चुकी है। 16 जिला बाढ़ से प्रभावित है, जिसमें आपको पंचायती 121 है। प्रभावित प्रखंडों की सूची आपको 121 है। पंचायतों की 1165 पंचायत में अभी तक ये बाढ़ प्रभावित है, जिसमें हर जगह एनडीआरएफ एसडीआरएफ का टीम चला गया है। तो जो फंसे हुए लोग थे उसमें 48,884 लोगों को निकाला गया। कुल अभी 8 जगह राहत शिविर चलाया जाता है। राहत शिविर में रहने वालों की संख्या अभी 12,202 है। समुदाय के रसोई की संख्या अभी 1379 हो गया। भोजन करने वालों को संख्या करीब 9,97,779 है। मृत अभी तक 19 व्यक्ति का मृत्यु हुई है। पशु की मृत्यु 21 हुआ है। जो जीआर जो बाढ़ सहायता राशि है वो पीएफएमएस के माध्यम से पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा शीघ्र ही उसके खाते तक चला गया। शीघ्र ही जो भी बाढ़ प्रभावित इलाका है उसके लिए विभाग पूरे तरह से तत्पर है। हर स्तर पर विभाग सरकार तत्पर है। वज़ीर ज़राअत प्रेम कुमार ने कहा कि आबी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके सतह आब में इजाफ़ा के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। पटना में तहफ़्फ़ुज़ अराज़ी के ज़रिए 17 ज़िलों में किए जा रहे कई मनसूबों का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि वाटर हार्वेस्टिंग को फ़रोग़ देकर आबपाशी के मसाइल को दूर किया जा सकता है। मरकज़ी हुकूमत ने कोरोना वायरस से निपटने की हंगामी तदाबीर के लिए 22 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासतों को 890 करोड़ इमदादी की दूसरी किस्त जारी कर दी है। इससे कोरोना सूरत हाल के मुताबिक माली मुआवनत की जाएगी। सेहत और ख़ानदानी बहबूद वजारत ने कहा कि ये इमदाद हमजहत पॉलिसी के तहत दी जा रही है। मरकज़ी हुकूमत ने इस काम के लिए 15,000 करोड़ रुपये का नज़्म किया है। रियासत के मुख्तलिफ ज़िलों से 3416 नए मामलों की तस्दीक होने के बाद
कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 68,148 हो गई है। महकमा सेहत के सेक्रेटरी लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवज्जुह से बताया कि रियासत में एक दिन में रिकॉर्ड 60,254 नमूनों की कोरोना जांच की गई है। रियासत में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,450 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। कुल मिलाकर ठीक होने वालों की तादाद 43,820 हो गई है। उन्होंने बताया कि हाल में रियासत भर में कोरोना के फ़ाल मरीजों की तादाद 23,939 है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की पूरी तवज्जो अब कोरोना इलाज के इंतज़ाम को चुस्त दुरुस्त करना है। कांग्रेस के साबिक़ कौमी सदर राहुल गांधी ने मरकज़ी और रियासती हुकूमत पर कोरोना मामले में लापरवाही करने का इल्ज़ाम लगाया है। वर्चुअल मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब गांधी ने उम्मीद जाहिर की कि आइंदा असम्बली इंतखाब में हमारे इत्तेहाद की हुकूमत बनेगी। रक्षा करने का, कमज़ोर लोगों की रक्षा करने का, उनका काम लोगों को दबाने का है, लोगों को मारने का है, पीटने का है। हमारा काम लोगों को बचाने का है, लोगों की रक्षा करने का है। क्या आपकी शक्ति है, और इससे बिहार में हम अगर अच्छी प्लानिंग से हमने काम किया, और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, नई तालीमी पॉलिसी मुल्क के नौजवानों के लिए मुवाफ़िक़। मुल्क की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन की शुरुआत आज। सैलाब मुतासरीन के लिए हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन मदद। और रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद 68,000 से तजावुज़ कर गई।